अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर शौहर बीवी के लायक ना हो तो बीवी क्या करे? देखिए, अगर किसी का शौहर नामर्द है, नामर्दी का शिकार हो चुका है, तो उस औरत के पास सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो वो अपने शौहर के साथ अगर रहना चाहती है तो सब्र करे। दूसरा ऑप्शन है कि वो शौहर से अलहदा हो जाए, अलग हो जाए। क्योंकि जो जो निकाह रखा गया है ना इस्लाम में, निकाह का बुनियादी और अहम मकसद है कि आपस में मिलाप करना और आपस में मुबाशरत करना। मेन मकसद ये है। और क्योंकि जब इंसान एक दूसरे से मियाँ बीवी ताल्लुकात कायम रखते हैं तो फिर वो गुनाह की तरफ माइल नहीं होते हैं, उनसे फिर गुनाह सरजद नहीं होते हैं। तो गुनाह से बचने के लिए निकाह को रखा गया है। तो अगर कोई शौहर ऐसा है कि वो बीवी के बिल्कुल लायक नहीं बचा है, तो उस औरत को चाहिए कि पहले तो सब्र करे और ये देखे कि डॉक्टरों की क्या राय है। अगर डॉक्टर से कह रहे हैं कि हाँ ये लाइन पे आ जाएगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, कुछ कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी ठीक हो जाएगी, तो औरत को चाहिए सब्र करे और उसके ठीक होने का इंतज़ार कर ले तो बेहतर है। लेकिन अगर ये है कि आदमी बिल्कुल लायक नहीं है, किसी लायक नहीं बचा है, और वो डॉक्टरों का कहना है कि ये आदमी अब मतलब मर्द नहीं हो सकता है, ये इसी तरह से जो नामर्दी का शिकार हुआ है ऐसे ही रहेगा और ये ठीक नहीं होगा, तो औरत को चाहिए कि अगर वो देखे कि सब्र कर सकती है कि नहीं, अगर ऐसी उम्र की है या अगर कोई ऐसी उम्र की है जिसमें वो सब्र नहीं कर सकती है और किसी इन ताल्लुकात के बिना नहीं रह सकती है, तो उसको चाहिए कि शौहर से अलग होके दूसरा निकाह कर ले। वरना आप ये देखें ना कि कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके शौहर विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, और वो औरतें फिर दूसरों मर्दों से ताल्लुकात कायम करते हैं, क्योंकि वो आदमी शादी के बाद भी अपने आप को कुंवारा समझ रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मेन जो मकसद है बीवी को खुश रखने का हर मामलात में, उनसे भी वो दूर हैं। 4-4, 5-5 साल के लिए वो चले जाते हैं। तो अब औरतें ये फिर नाजायज़ कदम उठाने के लिए फिर उठाने पर मजबूर होती हैं। तो औरतों को भी चाहिए कि इस कंडीशन में सब्र करें। अगर शौहर बाहर है, या शौहर को भी जाने ना दें, कहें कि भाई या यहीं रहो, या फिर सब्र करें। और अगर कोई शौहर ऐसा है कि वो बिल्कुल लायक नहीं है, तो फिर औरत को चाहिए या तो उससे अलहदा हो जाए, अलहदा नहीं होना चाहती है तो सब्र करे। और अगर सब्र कर लेती है और उसका इंतज़ार इस बात का कर लेती है, ठीक होने के चांस ज़्यादा हैं, तो ठीक होने तक इंतज़ार कर ले, तो उसके लिए बहुत बड़ा अज्र भी है। लेकिन वो ये सोच के कि हमारा ये शौहर है, इससे हम इस मामले में तो खुश नहीं रहते हैं, लेकिन हमें खिलाता पिलाता अच्छी तरीके से रखता है, लो इससे हम इसकी बीवी बन के दूसरे से जिना करते रहें, दूसरे मर्द से ताल्लुकात कायम करते रहें, ये कतन नाजायज़ है, हराम है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई औरत अपने शौहर के साथ दगाबाजी करे और कि दूसरे मर्द से जिना करे। ऐसा ये इस्लाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है। अगर शौहर के अंदर आपको कमी लग रही है, आप उससे कहीं इलाज कराएं। अगर वो बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा हो चुका है कि नामर्दी का शिकार बन गया है, नामर्द हो चुका है, तो औरत को चाहिए कि उससे साफ साफ बोले कि भाई मुझसे गुनाह होंगे, अगर इस तरह से मसला होगा और मैं गुनाह के करीब जा रही हूँ, तो लिहाजा मैं ये चाहती हूँ, तो उससे वो अपनी तलब कर सकती है, मांग सकती है।